प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि राज्य के गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उनकी सरकार कटिबद्ध है और तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जनतंत्र टीवी के राजनीतिक संपादक आशीष मिश्र से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि गांव की दशा दिशा सुधारने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है, जिसका जमीन पर बहुत ही सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहा है। यह बात निर्वाध रूप से सत्य है कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं हो सकता है। और इसी को ध्यान में रखकर आज दिल्ली में एक विज्ञान भवन में बड़ी बैठक हुई, जिसमें तमाम राज्यों के पंचायती राज मंत्री उपस्थित थे। इस विषय क्या कुछ हुआ, गांव की प्राथमिकताएं क्या होगी, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री श्री भूपेंद्र चौधरी जी हैं। भूपेंद्र जी, आपका जनतंत्र टीवी में बहुत बहुत स्वागत। आज विज्ञान भवन में आपकी बैठक थी, तमाम देश भर के अन्य राज्यों से भी लोग आए थे। आपने उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्य का प्रतिनिधित्व किया है। क्या मेजर इशू थे जो आपने चर्चा में कहा और आपके चेंजेस क्या हैं? आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर नई दिल्ली में आइकॉनिक वीक के नाम से 11 तारीख से 17 अप्रैल तक ये आयोजन होना है, जिसमें आज इसका शुभारंभ भारत के यशस्वी उपराष्ट्रपति माननीय वेंकैया नायडू जी के द्वारा हुआ और सभी प्रदेशों से अधिकारी, 13-14 राज्यों के पंचायती राज मंत्री और भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री जी, पंचायती राज के राज्य मंत्री आदरणीय कपिल पाटिल जी, आदरणीय गिरिराज सिंह जी, हमारे ग्राम विकास मंत्री जी उस कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो 17 सतत विकास के लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उनको आधार बनाकर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में उन सारे विषयों पर 2030 तक रूपरेखा बनाकर हम लोगों ने काम प्रारंभ किया है। जी, एक आपने बड़ा निर्णय लिया, उत्तर प्रदेश में इसकी बड़ी चर्चा भी हो रही थी कि आप एक क्लस्टर बना करके जो कर्मचारी हैं आपके पंचायती राज विभाग के सेक्रेटरी से, उनकी नियुक्ति करना चाहते हैं। ये क्लस्टर सिस्टम क्या होगा? विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया था कि जो नियुक्ति में कहीं ना कहीं असमानता रहती है, किसी पंचायत सेक्रेटरी के पास 4 गांव हैं, किसी के पास 2 गांव हैं, और उसमें भौगोलिक असमानता भी रहती थी, काम करने में भी प्रभावित होता। आप क्लस्टर बना के जुड़े हुए गाँव को, और उन एक क्लस्टर बना लिया हमने, लगभग 15,000 क्लस्टर बनाए हैं। उनमें एक पंचायत सचिव की नियुक्ति हम करेंगे। वो सब जुड़ा हुआ क्षेत्र है और उससे कहीं ना कहीं कार्य जो प्रभावित होते थे, कार्य प्रभावित नहीं होंगे, समय भी आने जाने में लगेगा और पंचायत सेक्रेटरी बेहतर तरीके से अपने विकास के कार्यों को के प्रति सजगता से काम करेंगे। सर, इसमें अगर मैं कहूँ जो 17 सूत्रीय आप कार्यक्रम बता रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और आप क्या चाहेंगे कि कौन सा चीज़ आप उसमें सबसे पहले गाँव को अचीव कराएं, उनको उपलब्ध कराएं? नहीं, सरकार की मंशा है, हम लोगों ने मिलकर जो प्रयास किए हैं गाँव में कि आधारभूत संरचना, आधारभूत ढांचा गांव का विकसित हो, मजबूत हो। और गांव में लोग बड़ी संख्या में पलायन करते हैं रोजगार के सिलसिले में, शिक्षा के लिए, तो सारी सुविधाएं रोजगार परक व्यवस्था हो और लोग गांव के गांव में ही रहें, उन्हें वहीं रोजगार मिले, बिजली, पानी, सड़क सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा हो और गाँव में विकसित होकर अपने लोगों को रोजगार उपलब्ध करावे। और उसके लिए हम लोग मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इनकी तमाम गाँव को लेकर, और ये भी मानते हैं कि जब तक गाँव का विकास नहीं होगा, देश का विकास संभव नहीं है। कैमरामैन सेरा के साथ आशीष मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।